हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूतों की एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, इसमें हमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, जो सत्य पर आधारित है वहीं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्या कुछ इसमें कहा है दोस्तों, वही आपको बताएंगे। मामा, क्या आपको भूतों पर विश्वास है? मैंने पूछा था। बिल्कुल विश्वास है, उन्होंने कॉफ़ी पीते हुए बोला था। तो आपकी ज़िंदगी में भी हॉरर एक्सपीरियंस हुई है? उसे बताइए मामा जी, मैंने उत्सुक से कहा था। चिन्नो बेटा, मैं पहले इन भूत वूत सभी में कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उन्हें होने का अनुभव हुआ तब से मैं उन पे यकीन करने लगा। ऐसे कहते ही वह अपनी ज़िंदगी में घटी हॉरर अनुभव के बारे में मुझे बताने लगे। मैं गौर से उन्हें सुनने लगा। बात उस वक्त की है जब मैं टेलर हुआ करता था। मुंबई के कार में हमारी घर थी ना, उसमें कुछ ही दूरी पर एक बड़ा शोरूम था जहां मैं टेलर था। उस शोरूम में अमिताभ बच्चन, आमिर खान आदि बॉलीवुड के एक्सपर्ट कपड़े लेने और मूवी के लिए जो कॉस्ट्यूम लेने के लिए आते थे। मैंने आमिर खान के लिए काफ़ी जैकेटें सिली थी। मेरे अन्य सह उद्योगियों ने अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम सिले थे। उस शोरूम के अंडरग्राउंड में ट्रेलिंग सेंटर था जहां हम सब कपड़े सिलते थे। कभी कभी मैं देर तक वहां मुझे आई हुई ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बैठा था। एक दिन बहुत ऑर्डर बाकी रह गए। मैं और मेरा एक दोस्त विटल दोनों देर रात तक वहीं सिलते रहे। जब हमारा काम ख़त्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, तो हमने सोचा कहीं ठहर जाए। हमारे साथ वहाँ के साफ सफाई करने वाले विष्णु भी था। मैं वहीं सोफे पे सो गया और मेरा दोस्त विटल ज़मीन पर एक कपड़ा ओढ़ के सो गया। स्त्री के मज़े के नीचे विष्णु लाइट ऑफ करके सो गया। लेकिन रात के ठीक 1 बजे विष्णु जोर जोर से चीखने लगा, भूत भूत कहते हुए वह चिल्ला रहा था। आवाज़ सुन के जब विटल ने लाइट ऑन की तो विष्णु डर के मारे पसीने में पसीना से पूरा भीगा हुआ था। पूरा दिन काम करके थका हुआ जब वह सो गया तो विष्णु चिल्लाने लगा। मेरी सुख निंद्रा में भांग किया उसने। इससे बहुत गुस्सा होकर उसने सब कुछ बक गया। किधर है ये भूत? भूत भूत चिल्ला रहा है। अच्छा खासा थके सोए थे, जगा दिया तूने। किधर है भूत? सामने आए, मेरे मार के भगा दूंगा। भूत भूत कुछ नहीं होता, सारा भूत सी डरता है। गुस्से में उसने और भूत को भी बहुत कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी विष्णु बोल रहा था कि कोई उसका गर्दन जोर से दबा रहा था। फिर मेरे बहुत कहने पर उसने हिम्मत आई और वह फिर स्त्री मेज के नीचे सो गया। उसके बातों से विटल को घबराहट हुई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत से सो गया। मैंने लाइट ऑफ की और सोफे पर लेट गया। तभी मुझे वह भयानक एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक से कोई मेरे ऊपर बैठ गया और जोर जोर से मेरा गला दबाने लगा। पूरा शरीर भारी था। मैं कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है, मेरे गर्दन को दबा रहा, लेकिन मैं चिल्लाने की कोशिश करूं लेकिन बोल नहीं पा रहा। बहुत डर गया था। वह अनदेखी ताकत लगातार मेरे गले को दबा रही थी। मुझे याद आया कैसे मैं भूत को बहुत कुछ कह गया। मैंने मुश्किल से उसे बोला, माफ़ कर दे भाई। वह बच्चा डरा हुआ था। उसे हिम्मत देने के लिए मुझे बहुत कुछ कह दिया। छोड़ दे मुझे, माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़कर रोते हुए उसे कहता रहा और हल्के से उसे अनदेखी ताकत ने मेरे शरीर से अपने को हटा लिया और फिर से शरीर हल्का हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरे कहने पर वह अदृश्य शक्ति चली गई। फिर मैं भगवान का मंत्र जाप चुपचाप सो गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त विटल को यह घटना सुनाई। वह डर गया। उस शोरूम के मालिक के पिता ने उस शोरूम को बनवाया था। फिर जब उस शोरूम की बड़ी तरक्की हुई और बॉलीवुड के लोगों को कॉस्ट्यूम सेल करने की शोरूम कहलाई, तब उसकी तरक्की न सहते हुए उन्हें उन दोषियों ने गुंडा लोगों को भेजकर उसका कत्ल करवाया। जब वे जिंदा थे तब शोरूम के हर सदस्य में प्राणिकता, निष्ठा, मेहनत की अपेक्षा करते थे। कोई उद्योगी अगर कोई अप्रामाणिक काम, धोखेबाजी आदि करता तो उसे दंड देते थे। फिर कुछ दिनों में विष्णु उस शोरूम में चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब तक कोई भी चोरी नहीं होती थी। वह सभी उसी ने किया, उसी ने मान ली थी। इसलिए उस रात को उस आत्मा ने विष्णु को परेशान किया था। एक दिन उसी शोरूम में मालिक की बहन लक्ष्मी बड़े आत्मीय भाव से अकेले शोरूम के कमरे में बात कर रही थी। डैडी डैडी कहते हुए बात कर रही थी। उसने देख हमें मालिक को बुलाया। वे आए और बोले, ए लक्ष्मी, किससे बात कर रही अकेले? हैरानी से पूछने लगे। बाय बाय डैडी कहते हुए उधर देख के अचानक हैरान हुई। डैडी डैडी पुकारने लगी। डैडी नहीं है रहे लक्ष्मी, मालिक रोते हुए उनसे बोले।
तब अचानक उसे अकेले आई कि उनके पिताजी गुजर चुके हैं। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उठाने पर बोलने लगी कि सच में उसने पिता उनके सामने बैठकर बात कर रहे थे। हमारी तरफ मुड़कर पीछे मुड़ते वक्त गायब हो गए। उसने रात हुए मालिक से कहा। वहाँ के सभी यकीन करते थे कि शोरूम में मालिक की आत्मा घूमती है। रात होते ही वह कुत्ते अजीब तरीके से शोरूम के सामने चक्कर काटते थे। मालिक का एक पमोलियन कुत्ता और सड़क के कुछ कुत्ते अपने पूंछ लाते हुए इधर उधर से इधर ऊपर हवा में देखते हुए जैसे किसी को देखकर उसके साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। यह दृश्य हमने चौंकाया। भूत होते हैं, इस पर यकीन आ ही गया था। दूसरी घटना जो हुई थी दोस्तों, दूसरी घटना तब घटी हुई जब बेंगलुरु में ड्राइवर की नौकरी करने लगा। और ड्राइवर बनते ही मैंने वहाँ के सस्पेंसर रोड में जो कोलर्स पार्क के पास की ड्यूक्स मैनस नामक होटल में तीसरी मंजिल में 4 बेडरूम वाली एक रूम को किराए पर लिया था। वहाँ ड्राइवर बनकर कुछ दिन पहले ही एक अपघात से पैर फ्रैक्चर होकर फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर में बेड रेस्ट में था। मैं नाश्ता खाना रूम में मंगवा कर खाता था। वॉशरूम जाना तो होता ही था, उठ कर जाता था। बहुत ही मुश्किल होता था। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इसलिए दर्द के मारे ज़्यादातर समय हाल ही में पड़ा रहता था। एक रात अजीब सी घटना हुई। देर रात में हाल के परस्पर बेडशीट डाले लेटा हुआ था। भले ही आंख बंद थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। पैर भी जोर से दर्द कर रहा था। उस हाल में अचानक से होकर एक बेडरूम था। उस रात दोस्तों बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से आवाज़ करती हुई खुली और फिर वहाँ से किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह कदम चलते चलते मेरे पास से होकर गुजर गई। ठीक से महसूस हुआ कि मेरे पास से कोई गुजरा है। मुझे आश्चर्य हुआ, डर हुआ। मैंने धीरे से डोर ठीक बंद कर दी। कौन अंदर घुसा है? बेडरूम से कौन आ सकता है? वहाँ की खिड़की से कोई इंसान घुसकर नहीं आ सकता। यह कौन है? बहुत डर लगा, लेकिन उठने की हालत नहीं थी। सही होता तो देखता कौन है। मजबूरी में वही पड़ा रहा और बंद आंखों से सब सुनता गया। वह कदम मेरे पास से होकर गुजरे, रसोई की तरफ गए और रसोई का दरवाज़ा आवाज़ करके खुली। फिर रसोई के बर्तन आवाज़ आए। फिर से जैसे किसी ने नल को ऑन किया। नल से पानी बहने लगा और बहुत डरने लगा कि मगर रसोई में कोई आम इंसान काम करते वक्त जैसे आवाज़ आती वैसे आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई और रसोई के दरवाजे फिर से खुलने की आवाज़ आई। फिर कोई कदम वहाँ से चलते चलते मेरे पास से होकर गुजर गए। फिर उस बेडरूम के दरवाजे की आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा अंदर खींच दिया हो। फिर सब कुछ स्तब्ध था। सुबह उठते बहुत मेहनत करके रसोई के अंदर गया और सारी चीज़ देखी, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर था, वैसे कि वैसे ही। मुझे बहुत हैरानी हुई। लेकिन दूसरी रात फिर से वही अनुभव हुआ। फिर से उसे बेडरूम के दरवाजे की आवाज़, किसी के कदमों का आना, मेरे दरवाजे से होकर गुजरना, रसोई की तरफ जाना, फिर से रसोई की दरवाजे की आवाज़, फिर से बर्तनों की आवाज़, नल की आवाज़, फिर से कुछ क्षण बाद फिर से रसोई के दरवाजे की आवाज़, वहाँ के फिर उन कदमों को मेरे पास से होकर गुजरना और फिर से बेडरूम के दरवाजे की आहट, फिर खत्म। यस, हर रात होती थी। कभी कभी 1-2 दिन नहीं होती थी, फिर कभी कभी 1 हफ्ते में नहीं होती थी, लेकिन किसी न किसी दिन फिरते घटती थी। लेकिन उस आत्मा ने मुझे कोई परेशानी नहीं दी, बस अपने आप रसोई में आती जाती रहती थी। लेकिन एक बार मुंबई में मेरे दोस्त बेंगलुरु घूमने आए थे। उन्होंने अपनी ही गाड़ी में सुबह बेंगलुरु के बहुत सारे जगहों पर घुमाया था और रात को ठहरने अपने रूम लेके आया था। उस रात हम सभी हाल में पीकर फिर से वहीं सो गए, लेकिन मेरा एक दोस्त उस आत्मा के रास्ते में बीच में सो गया। मैंने उनसे वहाँ हर रात होती हुई घटना को समझाया और वहाँ उससे कहा कि वह वहाँ न सोए, लेकिन उसने मेरी बात न मानी। कहने लगा कि वह वहीं सोया है और देखेगा कौन सी भूत आएगा। वह पी के नशे में था। भूत कहने पर भी वह नहीं उठा, वह सो गया। फिर से हम उसकी तरफ सो गए। रात को 2 के करीब जोर से चिल्लाने लगा। हमारे उठने पर कांपता हुआ उसने अपनी पीठ और सिर पकड़कर चिल्लाने लगा, दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे उठा के फेंक दिया। दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे अभी जाना है, मुझे भेज दो प्लीज़। चिल्लाता रहा। हमने उसे समझाया बुझाकर सुलाया, लेकिन वह सोया नहीं। घर जाने की रट लगा बैठा। सुबह देख के उसे तेज बुखार था। हम सब उसे डॉक्टर के पास ले गए, दवा खरीदी, लेकिन फिर भी वह बार बार घर जाने की जिद करता रहा। वह लोग बेंगलुरु कुछ दिन घूम के ठहर के आए थे, लेकिन इस घटना के दौरान मुझे एयर टिकट बनाकर उसे मुंबई भेजना पड़ा।
मेरे दोस्त जो बाकी दोस्त थे मेरे रूम में ठहरने से घबराए, लेकिन मुझे उन्हें समझाया कि उस आत्मा ने मुझे सिर्फ इसलिए परेशान की क्योंकि वह उस रास्ते में सो गया था। उसने मुझे कुछ परेशानी न दी, न ही उन लोगों को दी। वह लोगों की हिम्मत से कुछ दिन ठहरे। उनके जाने के बाद वह आत्मा फिर से रात की रसोई में आती जाती और अकेले बहुत दिनों तक उस कमरे में ठहरा।